हेलो गाइस, आई एम अभिजीत उपाध्याय। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है एंड द टाइटल इज डार्क रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग दो तरीके से कवर करेंगे। फर्स्ट, मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ऐसे चीज़ें हैं जो आप करेंगे जिससे आप हमेशा लॉस करेंगे, मतलब ऐसे वो तरीके जिनको आपको अवॉइड करना है इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। फर्स्ट। सेकेंडली, कि क्या ऐसा करे जिससे आपका प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट स्टेप पे, पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, देन विल मूव ऑन टू सेकेंड टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक, कैसे पैसा नहीं बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पैसा नहीं बनेगा उससे पहले ये बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो होता है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है इनटू इक्विटी, कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इक्विटी कैश में भी हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके का ट्रेडिंग स्टाइल है, या तो इंट्राडे होगा या तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए, आपने कई बार सेबी की स्टडी या फिर हाल फिलहाल में आपने काफ़ी चीज़ें, आप आर्टिकल्स अगर गो थ्रू करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल्स जो कि इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी इंट्राडे में या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, दे आर एक्चुअली इन लॉसेस। इंट्राडे में थोड़ा सा कम है ये परसेंटेज, एंड एफ एंड ओ में तो वो 9 आउट ऑफ 10, मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो सिर्फ हार्डली 1 to 2% लोग ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअल पैसा बना रहे हैं इंट्राडे में, मतलब डेली ट्रेडिंग करके, एंड एफ एंड ओ में। एंड बाकी रेस्ट 99% दे आर एक्चुअली, वो पैसा, अपना पैसा वो लोग दे रहे हैं उन 1% को। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ है, अगर इक्विटी इंट्राडे की अगर हम लोग बात करें तो इंट्राडे में क्या होता है कि इंट्राडे में कोई भी ट्रेडर आता है वो इस लालच से आता है कि उसको एक का डबल करना है, या 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, वो उस पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहता है बहुत कम समय पे। मतलब वो जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ग्रीडीनेस है, एंड ग्रीडीनेस अगर आपके दिमाग में है तो आप कभी भी पैसा स्टॉक मार्केट से नहीं बना सकते हो। बताता हूँ क्यों। अगर आपके पास, लेट से एग्जांपल देता हूँ, 10 लाख रुपीज़ आपके पास कैश है, आपको किसी ने बोला कि आप इस पैसे को 20% या 30% करके आओ, तो आप क्या करोगे, उस 10 लैक्स को लेके गए और सोचोगे कि मैं इसको इस तरीके से इन्वेस्ट करूं कि जिससे एक्चुअल बने। आप बहुत रिसर्च करोगे, बहुत R&D करने के बाद आप जाके कहीं डिसीजन लोगे कि कैसे इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जैसे ही वो पैसा आपके डीमैट अकाउंट में गया, फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। दिमाग काम उस तरीके से नहीं करेगा जैसे फिजिकल में करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, गौर कीजिएगा। जब आप फिजिकली किसी को, लेट से मैंने 1 लाख एक ट्रेड पे लगाया, तो मैं 1 लाख एक ट्रेड में लगा रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं से 10,000 या 20,000 या 25,000 कमाऊंगा इस ट्रेड से, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, इस ट्रेड से कमाऊंगा। लेकिन यही अगर मेरे पास फिजिकल कैश होगा तो उस 1 लाख को मैं 10-20 हज़ार देते समय मैं ये भी सोचूंगा बैकएंड में कि क्या पता ये लॉस हो गया तो मैं कई बार सोच के इन्वेस्ट करूंगा। बट जब वो अकाउंट में होता है तो ऐसा लगता है कि वो एक वर्चुअल कैश है, समझ नहीं आता, और वो कब आप लॉस कर देंगे आपको आइडिया भी नहीं लगेगा, और जब तक आपको रियलाइज होगा तब तक लेट हो चुका होगा। सो इक्विटी इंट्राडे में आप कितने भी तरीके अपना लो, हो सकता है कि आपने 10 लाख लगाया, उसका 20 बना दिया, 40 बना दिया, बट एंड ऑफ द साइकिल अगर आप देखोगे ना तो आप लॉस में ही देखोगे, क्योंकि वो ग्रीडीनेस, उसको मल्टीप्लाई करने की वो एक समय इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी जो आपका पेशेंस लेवल होता है या डिसिप्लिन होता है या फिर आपके जो सेंसेस होते हैं, जो बेसिक सेंसेस होते हैं, उस पर ग्रीडीनेस इतना हावी हो जाता है कि दैट यू विल एंड अप दैट मनी इन लॉसेस। सो आई वुड सजेस्ट इंट्राडे मत कीजिए, इससे आप पैसा नहीं कमा सकते हो, बिल्कुल नहीं कमा सकते हो। सेकंड आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सबसे लुक्रेटिव चीज़ है आज के डेट में। क्यों लुक्रेटिव था कि इसमें वीकली एंड मंथली हमको एक टाइम मिलता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, एंड वे इजीली, इट कैन इजीली, दैट अमाउंट कैन इजीली टर्न इनटू 5x 10x, आराम से होता है। बट उसमें एक टाइम लिमिट होता है कि उतने टाइम में हो गया, एंड धीरे धीरे उसमें भी मल्टीपल स्टेप्स है, वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर मैं आपको उसमें ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या होता है कि जब आप लेट से इन्वेस्ट करते हैं, आप इस ये सोच के करते हैं कि मैं इसको लगाऊंगा तो इसका कॉल या पुट ऑप्शन, आप कॉल लगा रहे हैं तो ये और बढ़ जाएगा, पुट लगा रहे हैं तो पुट बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। बट क्योंकि ये वीकली और मंथली रहता है तो इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि लोग जनरली, देर आर एन नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो कि कोर्सेज सेल कर रहे हैं या फिर लोगों को बता रहे हैं
आप एक चीज़ समझिए, अगर इतना ही ईजी होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमाना, या इतना ही ईजी होता क्विक मनी करना, तो जितने भी हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इजीली इस पैसे को लगा लेते, या फिर किसी एक अच्छे ट्रेडर को हायर कर लेते और बोलते आप मेरे पास लैक्स ऑफ करोड़ रुपए पड़े, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो डेली करके। इट्स नॉट दैट ईजी जो कि अपने को दिखता है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो कभी गलती से भी मत करना। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सबसे डेडली चीज़ है। अगर आपको आपके पैसे को इमिडिएटली, मैं बोलता हूँ विद इन अ मिनट आपको दिख जाएगा कि वो जो फ्लक्चुएशन होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि आपका जो टोटल पूंजी लगाया हुआ है ना, वो हार्डली 4-5 दिन में जीरो भी हो जाएगा। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ऐसा तरीका है कि अगर आपको पूंजी जीरो करना है, या आप अगर सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लूँ, वो कभी नहीं होगा, इसमें पूंजी जीरो हो जाएगी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन गलती से भी मत कीजिएगा, ठीक है। थर्डली वुड बी डेरिवेटिव्स। तो आई वुड नॉट सजेस्ट डेरिवेटिव्स ऑल्सो। देखिए, इक्विटी इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स, प्लीज़ अवॉइड दिस। अगर आपको इस स्टॉक मार्केट में एक्चुअल पैसा कमाना है तो इन तीनों चीज़ों को मत कीजिएगा, कभी प्रॉफिट नहीं बनेगा। और जो 1% लोग कमा भी रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबके सब कोई भी पैसा नहीं बना रहा, बना रहे हैं पैसे, बट वो लेस देन 1% लोग हैं। और वो लेस देन 1% लोग भी हो सकता है इस महीने प्रॉफिटेबल है, इस साल प्रॉफिटेबल है, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिटेबल है, बट आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स डाउन द रोड आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद, तो हो सकता है कि उनकी पूंजी भी खत्म हो चुकी है। तो इतना इजी नहीं है। अगर इतना इजी होता तो ऑब्वियसली जो कोर्सेस, मैंने अभी भी पहले भी आपको एग्जांपल दिया, जो कोर्सेज सेल कर रहे हैं लोग, तो कोर्स सेल करने की क्या ज़रूरत है। जो लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म्स, अगर इफ़ दे आर गिविंग टिप्स, तो क्यों टिप्स दे रही है? खुद ही पैसा पड़ा है, खुद ही कर लो आप ट्रेड, खुद ही प्रॉफिटेबल हो जाओ। टिप्स इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो नहीं है ईजी, इट्स नॉट दैट ईजी टू अर्न, राइट। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो आपको कोर्सेज सेल कर रहे हैं, तो अगर इतना ही ईजी है तो वो उसको कोर्स सेल करने की क्या ज़रूरत है? वो खुद ही ट्रेड कर ले, खुद ही दे कैन अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट। कि इतना ही ईजी है कि लेट से 1 लाख को 10 लाख बना दिया, 10 लाख को 1 करोड़ बना दिया, नहीं है ईजी। तो ये मैंने आपको अभी तक स्टेप्स बताए कि इससे आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हो। इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव, इससे आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हो। ओके गाइस, सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाएं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्वियसली हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे हम लोग पैसा कमा सकें, कोई लूज करने के लिए तो इन्वेस्ट करता नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने ब्रॉडली क्लासीफाई किया है 3 टाइप्स में, जिससे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट इज स्विंग, सेकेंड इज शॉर्ट टर्म, एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ स्विंग क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है। स्विंग इज कि जहाँ पर आप अपने मन में कोई भी स्टॉक चुनते हैं तो उससे पहले आप एक अपने दिमाग में एक टारगेट फिक्स करते हैं, लेट्स से 2%, 3% या 4%, जो भी है, 6%, कुछ भी हो सकता है परसेंटेज, कि जब मेरे को उस स्टॉक से इतना परसेंट मिल जाएगा तो मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर लूँगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं होता, आपकी इच्छा है, जब भी आपको मिल रहा है वो परसेंटेज, आपको 2 दिन में मिल जाए तो आप 2 दिन में बुक कर लेंगे प्रॉफिट, दैट इज स्विंग ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कि जहाँ पर एक लंबे समय तक ना जाके आप एक शॉर्ट टर्म, मतलब एक छोटे समय तक जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं, और छोटा समय हो सकता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी XYZ। सिमिलरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आप एक लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गए 3 चीज़ें। अब सबसे बड़ा सवाल कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। मतलब ऑब्वियसली अगर आपको स्विंग करना है, शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, तो उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको आपको ऐसे रीजंस बताता हूँ कि अब इसमें सबके लिए अलग अलग होगा। देखिए, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपको बिल्कुल भी फंडामेंटल टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं है, कोई मार्केट कुछ आपको स्टडी करना मतलब नहीं है, आपने उतना सीखा हुआ है इसमें, तो इसमें बहुत सिंपल तरीका है इन्वेस्ट करने का, दैट इज़ ये तीनों के लिए, स्विंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इसमें आप क्या करो कि आप ये देखो कि जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उन्होंने कौन से स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है। सिंपल है, जैसे SBI है, HDFC है, देयर आर n नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, उन्होंने जहाँ भी पैसा लगाया है वो स्टॉक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, और स्टॉक में आपको है थोड़ा सा उसमें स्टडी करके एंड उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर वही स्टॉक को बिना स्टडी करे भी आप ले लीजिए, 20-30% या जो भी आपका डिज़ायर टारगेट है वो आपको ईजिली दे देगा विद इन शॉर्ट स्पैन, लॉन्ग टर्म या फिर स्विंग में, ठीक है। एक सिंपल तरीका जिसमें आपको कुछ नहीं करना हो तो ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है कि ठीक है, अब मैं स्टॉक सिलेक्शन, इसके अलावा कोई क्या तरीका है स्टॉक सिलेक्शन का, तो उसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। निफ्टी 50 ले लीजिए या निफ्टी 500, 50 एंड 500 के जो भी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं उस पर थोड़ा सा स्टडी करके, मतलब स्टडी करके इन द सेंस निफ्टी 50 पे आप आँख बंद करके कोई से भी स्टॉक पे लगा दो, वो आपको प्रॉफिटेबल देगा, ठीक है। एक्सेप्शंस को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे। निफ्टी 50 आप लगा दीजिए
कोई भी स्टॉक को, वो आपको एक मतलब जिसमें आपको कोई भी रिसर्च नहीं करना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे देगा शॉर्ट स्पैन में, ठीक है। दूसरा है इस निफ्टी 500। अब निफ्टी 500 में देर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज, हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि वो सारे स्टॉक्स आपको प्रॉफिट दें, तो उसमें आपको थोड़ा सा स्टडी करना रहेगा। उसमें भी आप ये कर सकते हो कि जिसका पी और सेक्टर पी को देख लीजिए, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए, आरओई देख लीजिए। अब ये मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में आगे बताऊंगा। ये कुछ चीज़ें देख के आप उसमें से भी फिल्टर आउट करके आप उसको ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है कि आप निफ्टी 50 एंड 500 को चुनें। तीसरा मैं आपको थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ, एक और तरीका है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है। देखिए सिंपल सा है, एक कोई भी स्टॉक अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो ऑब्वियसली ऐसा स्टॉक लीजिए कि जिसका मार्केट कैप एटलीस्ट बेयर मिनिमम मोर देन 5000 करोड़ हो, ठीक है। अब अगर आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप 1000 करोड़ के भी ऊपर ले सकते हैं, 2000 एंड जैसे भी लें, बट थोड़ा सेफर साइड चलना है तो 5000 करोड़ के ऊपर की कंपनीज को आप सेलेक्ट कीजिए फर्स्ट। सेकंड, उसका पी और सेक्टर पी को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। अब और उसके पीएस के पी को कंपेयर कर लीजिए। अब पी क्या होता है, प्राइस इज टू अर्निंग, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या है। पी को आपने उसका पी और सेक्टर पी, अगर उसका पी सेक्टर से ज़्यादा है तो मत लीजिएगा। अगर दोनों कंपेरेबल है, सेम है, या फिर उसके जो कॉम्पिटिटर्स के पी हैं उसको एक बार देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो स्टॉक ओवर प्राइस तो नहीं है। तो ओवर प्राइस को नहीं लेना है अपने को, जो भी कंपेरेबल है या जिसका कम प्राइस चल रहा है उसको अपने को ले लेना है, ठीक है। तीसरा चीज़ आपको कि देखना है डेप्ट इज टू इक्विटी रेशियो। डेप्ट इज टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम देखना है। उसके ऊपर जा रहा है तो मत लीजिए, उस पर मत इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। चौथा, आप ये देख सकते हो कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का आइडियली इट शुड बी मोर देन 20%, 20%, 25% अच्छा रहेगा अगर आप इस तरीके से करें तो। ये देखिए और भी मल्टीपल पैरामीटर्स है, फिर बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पर हम लोग जाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से भी आप स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए हर दिन कुछ ना कुछ एक सेक्टर जो है वो रन कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आप देखेंगे तो अगर वॉर लाइक सिचुएशन है तो आप देखोगे डिफेंस की रैली चल रही है, तो डिफेंस का आप जो भी टॉप 4 या 5 फर्म्स है उसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप 10-20% बहुत शॉर्ट स्पैन में निकाल लोगे। अब आप उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलिए, शॉर्ट टर्म बोलिए, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और लॉन्ग टर्म में भी अगर आप करते हैं तो भी ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म एंड स्विंग आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा, लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा बट थोड़ा टाइम लेगा। थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, थोड़ा टाइम लेगा, ऐसा। तो ये हो गया। तो अब उसमें कह सकते हैं सेक्टर अप्रोच कैसे होता है, डेली डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ चलती है। वॉर लाइक सिचुएशन में डिफेंस स्टॉक्स आ जाता है, कभी कभी आईटी स्टॉक्स होते हैं, कभी कभी आप मेटल स्टॉक देखेंगे, तो कुछ ना कुछ रैली चल रहा होता है। आप अगर बेसिक भी अगर आप मार्केट देख रहे हो ना, मनी कंट्रोल या फिर बेसिक जो भी है, आप अगर मार्केट को थोड़ा सा देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आज कौन सी रैली चल रही है और उसके पीछे क्या स्पेसिफिक न्यूज़ है। तो सिर्फ आप उसी समय इन्वेस्ट, अगर स्विंग और शॉर्ट टर्म है तो वही उसी थीम पे इन्वेस्ट करो जो कि शॉर्ट टर्म पे है। फॉर एग्जांपल वॉर लाइक सिचुएशन, अगर मान लीजिए दोनों स्टॉक्स भग रहे हैं या फिर अगर आपके डिफेंस स्टॉक्स भग रहे हैं तो फिर आप डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, एक हफ्ता वीकली फ्रेम में या फिर एक महीने के फ्रेम में। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आईटी वाला कुछ बूम चल रहा है तो आप आईटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेटल इंडस्ट्री कुछ बूम दिख रहा है तो वो कर सकते हैं। या कोई स्पेसिफिक न्यूज़ रिलेटेड, कभी कभी आप देखिए कि गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कोई न्यूज़ की, लेट से रेलवे में इतना इन्वेस्टमेंट गया या फिर इस सेक्टर में पर्टिकुलर इतना इन्वेस्ट किया, तो पर्टिकुलर आप उसमें इन्वेस्ट कर लो। तो ये शॉर्ट स्पैन के लिए आप इस तरीके से, मतलब डेली बेसिस पे भी या फिर वीकली बेसिस के फ्रेम्स में भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो स्टॉक को। तो ये तरीका है जिससे आप लोग स्टॉक्स चुन सकते हैं। एंड इसके अलावा भी देर आर एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है, जैसे स्क्रीनर है, देर आर एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स जिनके आर्टिकल्स को आप गो थ्रू कर सकते हो, या बीएससी एनएससी के वेबसाइट्स को भी यूज़ करके यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स जिस पर आप इन्वेस्ट करो, जिस पर एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। लाइक दिस इज द स्ट्रैटेजी विच आई एम यूजिंग, जिससे मैंने एक्चुअल में काफ़ी प्रॉफिट किया है। हाँ, और ये भी मैं बोलूँगा कि कुछ चीज़ें अगर मैं आपको इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोल रहा हूँ तो एक्चुअल में उसमें लॉसेस होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैंने भी लॉसेस किए हैं एंड इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में प्रॉफिट भी बहुत बना है, बट वो मैंने आपको अभी भी बोला, प्रॉफिट आप बहुत बनाओगे, नो डाउट, कोई उसमें वो नहीं है, बट वो सस्टेनेबल नहीं होगा। उसको आप कब तक सस्टेन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट उससे ज़्यादा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप कब तक उस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को उस पैसे को रोक के रख सको अपने पास, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा तो आप पैसा नहीं बना सकते, ठीक है।
और एक और पॉइंटर है कि अगर एक्चुअल आपके पास अगर एक अच्छा अमाउंट है, अगर आपके पास एक्चुअल अच्छा पैसा है, तो एक चीज़ है कि अगर ज़्यादा अमाउंट होता है ना तो उससे पैसा भी अच्छा बनता है। लेट्स से इफ़ यू आर हैविंग 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs, तो उसमें क्या होता है कि जब 20 lakhs इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग ना, तो उसका 1% भी अगर मैं निकालूंगा तो एक अच्छा अमाउंट निकलता है। अगर मैं 10% भी निकाल रहा हूँ तो 2 लाख बनता है। मतलब अगर मैंने किसी स्टॉक में लेट्स से मैंने 20 लाख लगाया, उसका सिर्फ 10% भी मेरे को मिल गया तो दैट इज़ 2 लाख रुपीज़। अब वो हो सकता है 5 दिन में मेरे को 10% मिल जाए, या मेरे को एक मंथ में 10% मिल जाए। तो ज़्यादा अमाउंट से स्विंग एंड शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना बेटर होगा, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ नहीं करना, सिंपल है। लो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करो और उसको भूल जाओ, बार बार मत देखो उसको। सिर्फ आप मंथली रिव्यू करो, क्वार्टरली रिव्यू करो, हाफ ईयरली रिव्यू करो एंड एनुअल रिव्यू करो। इस तरीके से आप रिव्यू करते रहो। उसमें आपको लग रहा है कि नहीं, स्टिल इसमें कोई स्टॉक अच्छा नहीं है, तो आप उसको निकाल दो। अगर लग रहा है कि कुछ स्टॉक और उसको अमाउंट लेना चाहिए और उसको क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, तो वो कर लीजिए, वो भी अच्छी चीज़ है। तो सो गाइज, दैट्स ऑल। ये एक तरीके हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया, दैट इज़ कभी भी किसी के टिप्स पे मत इन्वेस्ट करो। टिप्स पे या फिर किसी के कोर्सेज के चक्कर में मत पड़ो, कोई लॉजिक नहीं है कोर्सेज में। कोर्सेज आप खरीद लोगे, नहीं कमा सकते पैसा, कोई मतलब भी नहीं है। वो सिर्फ एक लालच है जो आपको दिखाया जा रहा है कि दैट आप इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, बट नहीं, नहीं कमा पाओगे। और कमा भी लिया तो गवा दोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं, इस पर मैं चीज़ों को जोड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड करूँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आशा करता हूँ आगे भी मैं इस पर और कुछ जो भी मेरे को लगता है बेस्ट चीज़ है उसको मैं ऐड ऑन करता रहूँगा। सो ओके, हैव अ ग्रेट डे गाइस।